दाजी के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बाबूजी महाराज के 122वें जन्मोत्सव के अवसर पर दाजी द्वारा 30 अप्रैल सन 2021 को दिया गया संदेश। स्वचालन। प्रिय मित्रों, बाबूजी महाराज अपने संदेशों के ज़रिए हमें अपने अभ्यास में ऑटोमेटिज्म यानी स्वचालन लाने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे मूलभूत अर्थ में वे हमें अपनी साधना को हर रोज़ एक ही समय पर करके उसे नियमित करने को कह रहे हैं। हर काम के लिए नियमित रूप से एक वक्त तय करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जिसमें सही समय पर खाना और सोना भी शामिल है। किसी काम को यदि हर रोज़ एक निश्चित समय पर किया जाए तो उस समय पर कार्य करना स्वाभाविक और सहज बन जाता है, जिसके कारण हमारी प्रणाली में एक जैविक घड़ी स्थापित हो जाती है। पहला कदम। जब हम नियमितता के साथ कोई कार्य करते हैं तब हमारी प्रणाली उसके लिए नियमबद्ध हो जाती है। हमारा मन उसके लिए सहज ही तैयार हो जाता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे तब हम विचारों के साथ इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं करेंगे। हर सुबह एक ही समय पर ध्यान करने की आदत डालकर हम सहज रूप से ध्यान में डूब जाएंगे। हमें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी और यदि हम बाबूजी के पहले नियम के अनुसार सूर्योदय के पहले ही ध्यान पूरा कर लेंगे तो यह प्रक्रिया हमें और भी स्वाभाविक लगेगी। वास्तव में चीज़ों को ठीक समय पर करने में नियमितता लाने की कार्यविधि पर काम करना महज पहला कदम है। स्वचालन के बारे में असल में बाबूजी महाराज जो बताते हैं उसे समझने की यह शुरुआत भी नहीं है। फिर भी हम में से कई लोगों को यहाँ तक कि पहले कदम को स्वीकार करने में भी कुछ स्पष्टीकरण की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्वचालन शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है। सहज कार्य का मतलब यंत्र मानव होना नहीं है, ना ही रोबोट की तरह यंत्रवत या नीरस होकर काम करना है। आज़ादी पर रोक लगाने की बजाय वास्तव में यह हमें बड़ी से बड़ी आज़ादी के लिए तैयार करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम प्रकृति की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे तो हम जल्द ही समझ जाएंगे कि प्रकृति के कार्य सहज होते हैं। बादल अपने पानी को बरसाने या रोके रखने का चयन नहीं करता। प्रकृति में कोई विकल्प नहीं होता। सब कुछ अपने आप ही सबसे स्वाभाविक तरीके से होता रहता है। यही बात हमारी गतिविधियों पर लागू होती है। एक अत्यंत मुश्किल उदाहरण है अंतरिक्ष यात्री का, जिसे बाहर अंतरिक्ष में यात्रा करने की आज़ादी का आनंद लेने के लिए अपनी आदतों में अत्यधिक स्वचालन की आवश्यकता होती है। हम में से अधिकांश लोग कार चलाते समय स्वचालन की ज़रूरत को समझ सकते हैं। बिना अभ्यास के कई सारी चीज़ें एक साथ करने में हमें कठिनाई होगी। स्टीयरिंग, एक्सेलरेटर और ब्रेक पैडल का उपयोग करना, गियर बदलते समय क्लच दबाना, आगे बगल वाले और पीछे दिखाने वाले शीशे में देखना, इंडिकेटर का उपयोग करना और भीड़ में से अपनी कार को चलाते हुए अक्सर बातचीत करना या संगीत सुनना, अथवा इंटरनेट पर
रेडियो सुनना, जहाँ चाहे वहाँ मुक्त रूप से गाड़ी चला पाने के लिए हम स्वचालन पर निर्भर करते हैं। सहजता पाने के लिए बड़े प्रयास की आवश्यकता होती है। हम इस मन विहीनता की अवस्था को भी परिपूर्णता के काफ़ी उच्चतर स्तर तक ले जा सकते हैं, जिसे पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के आरंभ में योग की परिभाषा के रूप में इतनी सुंदरता और सहजता से प्रस्तुत किया है। 1.2 योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग अस्तित्व की वह अवस्था है जिसमें मन की विचारात्मक चयन करने की गतिविधि धीमी हो जाती है और आखिर में रुक जाती है। परिपूर्णता की उस आदर्श अवस्था में जानबूझकर किसी सुधारक निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। जितना ज़्यादा मानसिक निवेश की ज़रूरत पड़ती है, उतना ही काम अपूर्ण होता है। एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक नींद से जागकर भी कुशलता से बांसुरी बजाएगा, भले ही बांसुरी वादक आधी नींद में हो सकता है कि उसका दिमाग पूरी तरह से सक्रिय ना हो, लेकिन यदि हम उसके हाथ में बांसुरी थमा दें तो उसकी सांसें बहकर मधुर संगीत के रूप में सुनाई देंगी और उसकी उंगलियां चलने लगेंगी। हो सकता है कि वह पहचान ही ना पाए कि वह कौन सी धुन बजा रहा है, लेकिन सुनने पर वह कला हमें मंत्र मुग्ध कर देगा। उसकी बांसुरी पर महारत सहज बन गई है। उसे अब और सक्रिय मानसिक चयन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब इंसान किसी खास हालत में होता है जहाँ सोचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, तब सोचने वाला ही गायब हो जाता है। मनोविज्ञान इसे फ्लो स्टेट यानी बहाव अवस्था या बीइंग इन द जोन यानी क्षेत्र में होना जैसे शब्दों के साथ वर्णित करता है। एक ऐसी दशा जिसमें कोई विशेषज्ञ अपनी कला में इस हद तक डूब जाता है कि उसे अपने होने का तक भान नहीं रहता। वह कहाँ है? वह अपने काम में डूब गया है। अक्सर एक बास्केटबॉल खिलाड़ी के पास यह अंदाज़ा लगाने का वक्त तक नहीं होता कि मैं यह निशाना या शॉट मारूं या वह शॉट लूं। जब तक वह इसका चयन करता है, तब तक तो वह मौका हाथ से निकल जाता है। उसके कार्य सहज और स्वचालित होने चाहिए, अतः वह स्वचालन की इस अवस्था पर कैसे पहुंचता है? इस अवस्था तक पहुंचने की तैयारी करने में वह जो प्रयास करता है, उसकी हमें कद्र करनी चाहिए। सहजता पाने के लिए बड़े प्रयासों की आवश्यकता होती है। एक बांसुरी वादक कई सालों तक अभ्यास करता है, कई बार अपनी कला के हर पहलू पर महारत हासिल करने के लिए संघर्ष करता है। बास्केटबॉल खिलाड़ी हर तरफ से 1000 बार अपने निशाने का अभ्यास करता है ताकि ज़रूरत के वक्त उसका शॉट सहज बन जाए। चेतना पर महारत पाना। आध्यात्मिकता में हमें चेतना पर ही महारत पानी होती है। चेतना के वर्ण क्रम को इंद्रधनुष की तरह समझें, जिसमें हर एक रंग चेतना की एक विशिष्ट आवृत्ति को दर्शाता है।
अपने भौतिक जीवन में आध्यात्मिक अभ्यासों को शामिल करने में हमें ऐसे चरण पर पहुंचने में मदद मिलती है जहां हम समय की आवश्यकता के अनुसार सहजता से चेतना की किसी भी आवृत्ति तक पहुंच सकते हैं। बाबूजी इसका उदाहरण थे। एक पल के लिए वे विस्मृति में खोकर केंद्र के साथ एक रूप हो जाते और कुछ ही देर में बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से अभ्यासियों का मन बहलाते हुए नजर आते। उनकी चेतना की आवृत्ति अनेक कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप लगातार ढलती जाती थी। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि उन्होंने कार्यालय में अपने से कम ओहदे वाले और वरिष्ठ सहकर्मियों के साथ कैसे परस्पर मेल जोल रखा होगा। यह सब खुद ब खुद हो जाता था। ऐसी थी उनकी स्वाभाविकता। चेतना की एक विशेष आवृत्ति पर सहज रूप से जा पाने के लिए हमें पहले से ही उस पर महारत हासिल कर लेनी होगी। जब तक कि हम चेतना की एक विशेष आवृत्ति पर पहुंचकर उसके परे नहीं चले जाते, हम अपने मन से उस आवृत्ति पर वापस नहीं जा सकते। एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की तरह जिसे हर शॉट का अभ्यास करना होगा ताकि सही वक्त पर वह सही शॉट मार सके, उसी तरह यदि हमें भी आवश्यक आवृत्ति से मेल बिठाना है तो चेतना के हर स्तर पर महारत हासिल करनी होगी। एक आवृत्ति से किसी दूसरी आवृत्ति पर जाना महज चाहने से या उसके लिए प्रार्थना करने से नहीं होगा। बार बार हम अभ्यास के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आ जाते हैं। बिना अभ्यास के हम सहज क्रिया निर्मित नहीं कर पाते हैं, जैसे साइकिल चलाने या फुटबॉल खेलने या एक संगीत वाद्य बजाने की तरह। अभ्यास ही इसकी कुंजी है। अभ्यास क्या है? सहजता पाने के लिए प्रयास करते रहना। प्रयास, सहजता और कर्ता भाव चेतना पर महारत हासिल करने की ओर हमारे प्रयास इस भावना की ओर ले जा सकते हैं कि मैं ही करता हूँ। यह भाव जो प्रयास के कारण उपजता है, यही अहंकार का सटीक वर्णन भी है। हम अहंकार शब्द के मूल को देखकर इस बात को समझ सकते हैं। जहाँ संस्कृत में अहम यानी मैंपन और कार का मूल शब्द है क्र यानी करना। इस अर्थ में अहंकार का यथा शब्द अर्थ है मैं करता हूँ। प्रयास सहित ध्यान करना और साथ में उससे जुड़ा कर्ता भाव, यही हमारे अहंकार को बढ़ावा देता है। इससे ध्यान करने का मूल उद्देश्य विफल हो जाता है। दरअसल स्वचालन का वास्तविक अर्थ है अपने कर्ता भाव या अहंकार को दूसरे को सौंप देना। यह कैसे संभव है? ऐसा तभी हो पाएगा यदि हमें जिस हद तक किसी काम को करने का बोध रहता है, तब भी हम यह महसूस करें कि यह कार्य मेरे अलावा किसी और माध्यम के जरिए हो रहा है। कृपया नोट करें कि कर्ता भाव सिर्फ एक भाव या मनोभाव है। इसे त्यागने का मतलब यह नहीं है कि हम निष्क्रिय बन जाते हैं। संत जन साक्षी भाव की प्रशंसा करते हैं, जिसमें हम खुद को
हमारे कार्यों का कर्ता नहीं समझते बल्कि उनका साक्षी मानते हैं। भगवान कृष्ण ऋषि अष्टावक्र और उपनिषदों के साक्षी भाव की प्रशंसा की है, जिसे विभिन्न जगहों पर विस्तार से समझाया गया है। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए साक्षी भाव में होना आसान नहीं है। एक साक्षी अनासक्त और अप्रभावित होता है। वह अपने अनुभवों और आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ बना रहता है। क्या हम अपने ही परिवार में से निर्लिप्त और अनजान बने रह सकते हैं? इसीलिए बाबूजी ने हमारे लिए कर्ता भाव की कमियों के परे जाने का एक सीधा साधा तरीका सुझाते हुए चीज़ों को आसान कर दिया है। इस तरीके में हम कर्ता बने रहते हैं, लेकिन हम अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। ऐसा करके बाबूजी हमारी सभी गतिविधियों में एक निस्वार्थ प्रेरणा प्रस्तुत करते हैं। इस नए मनोभाव के साथ हम अपने आध्यात्मिक जीवन में अचानक ही अहंकार का उभार लिए बिना आराम से प्रयास कर सकते हैं। भक्ति मार्ग की यही प्राथमिकता है। हम इसे सतत स्मरण के अभ्यास के रूप में भी जानते हैं। चेतना की आवृत्तियों के साथ काम करना। जब हम चेतना की किसी विशेष आवृत्ति पर महारत हासिल करके उससे एक रूप होना सीख रहे हों, तब हमें कैसे प्रयास करने होंगे? आमतौर पर हम AEIOU शब्दावली द्वारा वर्णित प्रक्रिया को अपनाते हैं। AEIOU यानी दशा को प्राप्त करना, दशा को तीव्र करना, दशा को आत्मसात करना, उसके साथ एक हो जाना और अंत में एक रूप दशा तक पहुंचना। AEIOU किसी भी नई दशा को आत्मसात करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि वह दशा अवचेतना में सरोबार हो जाए और स्वचालन को स्थापित होने दे। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास जो हम करते हैं वह है नियमित दैनिक सफाई, क्योंकि चेतना की विशुद्धता के बिना बाकी सारी कोशिशें जीवन को और ज़्यादा जटिल बना देती हैं। यहाँ तक कि चेतना की विशुद्धता के बिना हम उन विभिन्न आवृत्तियों के काम की बारीकियों के बारे में जागरूक भी नहीं हो पाएंगे। हम जिस तरीके से किसी नई दशा के साथ काम करते हैं वह पवित्र होनी चाहिए। यदि हम इसे सक्रिय बनाना चाहते हैं तो शारीरिक स्तर के साथ साथ हर एक स्तर पर इसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। हमारी आंतरिक दशा के अनुरूप अपनी जीवन पद्धति को ढालने से दशा में सुधार आ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को धीमा होने देकर अपनी आंतरिक अवस्था को उसके समान बना लेते हैं, तो हमारी आंतरिक अवस्था गहन होती जाएगी। इसके विपरीत सांस लेने का विचलित पैटर्न विरोध का भाव निर्मित करता है, जो बाद में हमारी आंतरिक अवस्था को जोखिम में डालता है। बाहरी दशा को संवार कर आंतरिक दशा का उसके साथ मेल बिठाने के इस सिद्धांत को बाबूजी जानते थे। उदाहरण के लिए, प्रेम और तड़प निर्मित करने के लिए यह उनकी पद्धति का आधार है। बाबूजी ने यह माना है कि हम उसी को याद करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम किसी इंसान को
प्रेम करना चाहते हैं तो हमें इस प्रक्रिया को उल्टा कर देना है। उसे याद करके उसके लिए प्रेम पैदा करें। सन 1982 में सूरत में दिए गए अपने संदेश में उन्होंने यह बताया है कि यदि अभ्यासी में सच्ची तड़प ना हो तो वह तड़प की हालत की बस नकल करके भी अपने भीतर उसे पैदा कर सकता है। भले बनावटी ही सही, लेकिन आने वाले समय में वह तड़प असली बन जाएगी। बाहरी दशा को ठीक करके आंतरिक दशा को समायोजित करने के इस सिद्धांत को जीवन के कई पहलुओं में लागू किया जा सकता है। फिर चाहे वह हमारे बातचीत करने का तरीका हो, हमारी चीज़ों की ओर हमारा रवैया और हमारे विचार हों, हमारा बर्ताव और कार्य हो, भोजन ग्रहण करने का हमारा तरीका हो, सोने का तरीका, सांस लेने का तरीका या देखने का तरीका, वे सभी हमारी आंतरिक अवस्था को बाधित करते हैं और इसे बढ़ाने में योगदान भी देते हैं। जैसे जैसे हर एक नई दशा हमारे अंतः में समाहित होती है, वैसे वैसे हमारे प्रयास सूक्ष्मतर होते जाते हैं। समय के साथ इसे खो देने के डर से जितना संभव हो इस दशा को पकड़े रहने की बजाय हम पाएंगे कि हमारी मदद की जाती है और हमारे कार्यों को निर्देशित किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उच्चतर ताकत ही करता है, ना कि हम। जब ऐसा स्वाभाविक रूप से हो जाए तब हम बाबूजी के तरीके को यह सोचकर अपना सकते हैं कि वह उच्चतर ताकत मेरे मालिक हैं, लिहाजा वे ही करता है। इस मनोभाव के साथ हम अपने कर्ता भाव को, अपने अहंकार को अपने मालिक को सौंपने पर प्रकट होने वाले उच्चतर कार्य के महज साक्षी बने रहते हैं। यही वह साक्षी भाव है जिसे अतीत के संत जनों ने वर्णित किया है। मैं करता हूँ, यह भावना अब दूरवर्ती प्रतीत होती है, फिर भी स्वचालन अब तक स्थापित नहीं हुआ है। स्वचालन की सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति तुर्यातीत आखिरकार साक्षी होने का भान तक नहीं रहता और कोई कर्ता भी नहीं रहता, यहाँ तक कि मालिक भी नहीं। हालांकि कुछ नहीं रहता, लेकिन कर्म अपने आप ही होता रहता है। इस अवस्था को तुर्यातीत कहते हैं, एक ऐसी दशा जिसमें हम डूबे रहते हैं जबकि काम बिना रुकावट के होता रहता है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं, यह अवस्था हर बार उच्चतर आवृत्तियों के साथ बारंबार उभरती है। कुछ प्याले में डूबे रहते हैं, कुछ बाल्टी में डूबे रहते हैं, कुछ स्नान टब में डूबे रहते हैं, कुछ तालाब में डूबे रहते हैं, कुछ नदी में डूबे रहते हैं, कुछ सागर में डूबे रहते हैं, कुछ महासागर में डूबे रहते हैं। प्रेम और आदर सहित कमलेश। पूज्य श्री बाबूजी महाराज के 122वें जन्मोत्सव के अवसर पर 30 अप्रैल 2021 को दिया गया संदेश।